हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फायरबेस पर डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। और दूसरा हम विंडोज़ फॉर्म पे एक फॉर्म बनाएंगे, यानी अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे। आप किसी भी फ्रेमवर्क पर डिज़ाइन कर सकते हैं, मैंने विंडोज़ फॉर्म चूज़ किया है, आप किसी पर भी कर सकते हैं। और हम सीखेंगे कि स्टोर डेटा कैसे किया जाता है फायरबेस पे, और उसे रिट्रीव कैसे किया जा सकता है, और अपडेट और डिलीट भी सीखेंगे डेटा का फायरबेस पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे फायरबेस पर डेटाबेस। तो फायरबेस पे डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले हम फायरबेस की वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। फिर हम जाएंगे गो टू कंसोल पे। ये वेबसाइट सही से लोड हो चुकी है, हम जाएंगे गो टू कंसोल पे। और ये फायरबेस लोड होके आ चुकी है। यहाँ पर हम ऐड प्रोजेक्ट करेंगे। सो प्रोजेक्ट का हमारे नाम होगा स्टूडेंट इन्फो। और चेक बॉक्स पे टिक लगा के क्रिएट प्रोजेक्ट। और ये हमारा प्रोजेक्ट लोड होकर आ चुका है। हम जाएंगे डेटाबेस में। और यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे रियल टाइम डेटाबेस। और फ़िलहाल हम टेस्ट मोड में स्टार्ट करेंगे, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी डेटाबेस बनकर आ चुकी है। और यहाँ हमारा पहला स्टेप होता है कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है क्रिएट अ फॉर्म ऑन विंडोज़ फॉर्म। तो मैं विजुअल स्टूडियो खोलूँगा। और यहाँ मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं विंडोज़ फॉर्म। तो विंडोज़ फॉर्म और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब इसका नाम रख देते हैं फायरबेस ऐप। तो ये प्रोजेक्ट बनकर आ चुका है। और अब हम पहले करेंगे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन। यही हमारा दूसरा स्टेप है। तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हुए हमें चाहिए होंगे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस और कुछ लेबल और साथ में कुछ बटन्स। अब इनको सेलेक्ट करके इनकी राइटिंग थोड़ी बड़ी कर दूंगा ताकि बेहतर नज़र आ सके। अब पहले लेबल पे हम लिखेंगे फुल नेम।
और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा और 4 दफ़ा। अब जो दूसरा है उसमें हम लिखेंगे रोल नंबर, और रोल नंबर से ही हम स्टोर करेंगे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। इसके बाद हम लिखेंगे ग्रेड कि किस ग्रेड में या किस क्लास में पढ़ता है स्टूडेंट, और उसके बाद हम स्टोर कर देंगे सेक्शन। तो ये आ गए हमारे 4 एट्रीब्यूट्स। अब उसके बाद बटन भी हमें 4 बटन्स की ज़रूरत होगी। चार बटन की ज़रूरत इसीलिए होगी क्योंकि हम मेनली ये 4 काम आज सीखने वाले हैं, तो इसी के लिए 4 बटन्स की ज़रूरत होगी। तो पहले बटन में लिख देते हैं स्टोर इन्फो, दूसरे पे रिट्रीव, तीसरे पे लिख देते हैं अपडेट इन्फो, और चौथे पे डिलीट रिकॉर्ड। तो ये हो गए हमारे 4 बटन। तो हम इन्हीं से काम लेने वाले हैं, इन्हीं 4 बटन से। तो यहाँ पर हमारा हो गया दूसरा स्टेप कंप्लीट, यानी हमने विंडोज़ फॉर्म बना लिया है, उसे डिज़ाइन कर लिया है, और जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें थी बटन्स वगैरह वो हमने डाल दिए हैं। एक काम जो रह गया वो ये है कि इन टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम हमें रखना ज़रूरी है, यानी इसमें रख देते हैं हम नेम टी बॉक्स, और इसका नाम रख देते हैं रोल टी बॉक्स, और ग्रेड टी बॉक्स, और सेक्शन टी बॉक्स। ये नाम रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कोडिंग सेक्शन में जाएंगे तो हम जब इन टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्सेस करेंगे तो हमें पहचान रहे कि कौन से टेक्स्ट बॉक्स को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इन बटन्स के नाम भी रखना ज़रूरी है, तो स्टोर बटन और रिट्रीव बटन, इसका अपडेट बटन, और डिलीट बटन। तो ये रख दिया मैंने बटन के नाम। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा दूसरा स्टेप हो गया है कंप्लीट। एक और स्टेप ये है कि हमें कुछ बेसिक प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी फायरबेस के लिए। वो स्टेप मैंने नहीं लिखा है लेकिन अब हम करेंगे बेसिक प्रिपरेशंस। तो बेसिक प्रिपरेशंस के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आप जाएंगे मैनेज एंड यू गेट पैकेजेस में, और यहाँ आप ब्राउज़ के सेक्शन में सर्च करेंगे फायरशार्प, और ये वाला हमें चाहिए .NET क्लाइंट, और इसको हम कर देंगे इंस्टॉल। और यहाँ क्लिक कर देंगे ओके, आई एक्सेप्ट। तो फायरबेस सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर अनइंस्टॉल का आ रहा हो इसका मतलब कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ हो गया इसका काम ख़त्म। अब कोडिंग में भी हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो क्या है?
हमें कुछ यूजिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, कुछ लाइब्रेरीज़ की हमें मदद लेनी पड़ेंगी। वो कौन सी होंगी? वो होंगी firesharp.config, firesharp.response और firesharp.interfaces। इन तीन की मदद हमें लेनी पड़ेगी। और इसके बाद हमारी बेसिक प्रिपरेशन में हमें कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। वो क्या है? पहली चीज़ ये है कि आपको कॉन्फ़िग को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। वो आप कैसे करेंगे? iFirebase.client, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं IFC रख रहा हूँ, और न्यू Firebase config। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आपको एक और चीज़ इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी, वो है Firebase client। इसके अलावा आप फॉर्म पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ आपको लोड इवेंट दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये लोड इवेंट को इनिशियलाइज़ कर देगा। और इसके अंदर हमें क्या काम करना है? इसके अंदर हमें ट्राई कैच का ब्लॉक लगाना है। मैसेज बॉक्स डॉट शो देयर वॉज सम इंटरनेट एरर, client equals to new Firesharp dot Firebase client, और यहाँ हम दे देंगे अपनी कॉन्फ़िग। तो ये बेसिकली ये करेगा कि अगर तो इंटरनेट आपका सही है तो ये जाने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और अगर इंटरनेट में कुछ इश्यूज़ हैं तो कैच स्टेटमेंट ये करेगी कि एरर जनरेट कर देगी कि आपका नेट नहीं चल रहा या कोई प्रॉब्लम है। तो ये कोड सिर्फ ये करेगा। तो ये हो गई हमारी बेसिक प्रिपरेशन में। एक और चीज़ ये रहती है कि कॉन्फ़िग तो है लेकिन कॉन्फ़िग तो खाली है। तो कॉन्फ़िग में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ऑथेंटिकेशन सीक्रेट जो कि हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, और दूसरा बेस पाथ, ये भी हम स्ट्रिंग में लिखेंगे। ये मिलेंगे कहाँ से? ये मिलेंगे आपको डेटाबेस से। तो ये जो आपका डेटाबेस में जाते ही ये जो आपका आ रहा है। और एक और बात ये है कि जो हमने क्रिएट डेटाबेस करी है तो मैंने ब्राउज़र को बंद नहीं किया। उसकी वजह यह है कि अभी ये डेटाबेस है खाली। तो अगर मैं ये ब्राउज़र बंद कर दूंगा और दोबारा अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा तो ये डेटाबेस बनी हुई नहीं आ रही होगी, यानी मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। तो अभी क्योंकि हमारी डेटाबेस में कुछ भी नहीं है तो इस वजह से मैंने इसको खुला रखा है। अब यहाँ से ये है बेस पाथ, तो इसको कर लेंगे कॉपी और पेस्ट कर देंगे इस स्ट्रिंग के दरमियान। उसके बाद ऑथेंटिकेशन सीक्रेट आपको मिलेगा, सेटिंग्स है यहाँ, इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे और सर्विस अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ डेटाबेस सीक्रेट्स के अंदर यहाँ आपको दिखेगा डेटाबेस का ऑथेंटिकेशन सीक्रेट। तो ये शो दबाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे तो ये सीक्रेट आपका कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे हम कॉपी और यहाँ कर देंगे हम इसको पेस्ट। तो अब हो गया है डेटाबेस का काम ख़त्म, लेकिन फिर भी हम इसको ओपन रखेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम ओपन रखेंगे। तो ऑथेंटिकेशन सीक्रेट हमें मिल गया, बेस पाथ हमें मिल गया। तो अब हमारी हो गई है बेसिक प्रिपरेशन कंप्लीट। तो यहाँ हमारा होता है दूसरा तीसरा फेज़ कंप्लीट, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा था, लेकिन वो था बेसिक प्रिपरेशंस। तो अब बढ़ेंगे अपने अगले फेज़ की तरफ, यानी स्टोर डेटा ऑन फायरबेस।
तो स्टोर डेटा करने के लिए आप जाएंगे स्टोर इन्फो के बटन में और इसको डबल क्लिक करेंगे तो एक क्लिक इवेंट बना देगा। उसके अलावा अगर क्लिक इवेंट इस तरीके से नहीं बनता तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इवेंट के सेक्शन में, ये वाले इवेंट के सेक्शन में यहाँ से क्लिक से बना सकते हैं। तो ये आपका बन चुका है स्टोर बटन का क्लिक इवेंट। यहाँ पर हम करेंगे सारा काम। स्टोर करने से पहले हमें एक और काम ये करना है कि हम बनाएंगे एक क्लास, और क्लास का नाम होगा स्टूडेंट। अब उस स्टूडेंट में हम प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस कराएंगे। और कौन सी प्रॉपर्टीज़? ये चारों प्रॉपर्टीज़, यानी फुल नेम, रोल नंबर, ग्रेड और सेक्शन। तो शुरू करते हैं। ये मैंने प्रॉप कर दिया, तो ये शॉर्टकट होता है प्रॉपर्टी बनाने का। प्रॉपर्टीज़ हमारी सारी स्ट्रिंग में है और प्रॉपर्टी का नेम पहला आ जाएगा फुल नेम, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। तो दूसरा है रोल नंबर, तो ये हो गया रोल नंबर, और तीसरा है ग्रेड, और चौथा है सेक्शन। तो ये हो गए हमारी चार प्रॉपर्टीज़। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इनको वेरिएबल्स यानी फील्ड्स के तौर पे भी लिख सकता था, जैसे कि स्ट्रिंग और नेम, इस तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फायरबेस इसको स्टोर नहीं करता। फायरशार्प का जो हम यूज़ कर रहे हैं पैकेज, वो सिर्फ उसके ज़रिए जो फायरबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस क्लास में भले ही मेथड्स लिखे हों, भले ही कुछ भी लिखा हो, वो स्टोर करेगा सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को, यानी ये जो गेटर और सेटर के साथ होती हैं। तो इसलिए हमें जो भी लिखना है, जो भी हमें सेव करवाना है, वो उनका प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर दिया है। अब जाते हैं वापस अपने फॉर्म 1 के कोड पे। तो ये आ गया हमारा फॉर्म 1 का कोड। तो अब हम ये काम करेंगे कि अब हमने जो स्टूडेंट की क्लास बनाई है, स्टूडेंट की क्लास, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। न्यू स्टूडेंट, और इसके अंदर हम दे देंगे सारी प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़? पहली है फुल नेम, जिसको हम इक्वल कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स के, यानी जो यूज़र ने यहाँ दिया होगा, जो इनपुट यहाँ दी होगी, वो चले जाएगा फुल नेम में। तो उसका हमने नाम रखा था नेम टेक्स्ट बॉक्स, तो ये रहा नेम टेक्स्ट बॉक्स। इसकी डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि इसके अंदर जो भी लिखा हो वो। और अब दूसरी चीज़ हम देंगे, क्या है? रोल नंबर, ग्रेड और सेक्शन। तो दूसरी चीज़ हम देंगे रोल नंबर, तो रोल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स, उसका भी टेक्स्ट। और तीसरी चीज़ देंगे ग्रेड, ग्रेड डॉट टेक्स्ट। और आखिरी चीज़ हम देंगे सेक्शन, जो कि इक्वल हो जाएगा सेक्शन टी बॉक्स डॉट टेक्स्ट के। तो ये चारों चीज़ें हमने दे दी। अब हम करवाएंगे इसको स्टोर। तो स्टोर करवाने के लिए लिखेंगे हम वॉर सेट इक्वल्स टू क्लाइंट, क्लाइंट का जो हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था ये, डॉट सेट। और अब हमें इसको देने होंगे दो आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट होगा पाथ के, वो किस तरीके से डेटाबेस में
हमारा डेटा स्टोर करे, और दूसरा होगा डेटा इटसेल्फ यानी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है जो कि हमने std ऑब्जेक्ट है, और स्टूडेंट उस वो क्लास है जिस पे ये ऑब्जेक्ट बना है। तो सेट में जाके पहले हम दे देंगे एड्रेस, तो एड्रेस के लिए ऐट लगाते हैं और स्ट्रिंग में दे देंगे हम एड्रेस। तो एड्रेस कुछ इस तरह होगा कि स्टूडेंट्स और // और प्लस आ जाएगा रोल नंबर के, रोल नंबर से हम हर स्टूडेंट का डेटा सेव कराएंगे। तो रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, जो भी रोल नंबर दिया होगा उससे डेटा सेव हो जाएगा। अब हमें देना है एक्चुअल डेटा जो कि std में सेव है, यानी हम इस पूरी क्लास को दे देंगे। तो इस क्लास के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो जाके हो जाएंगी फायरबेस पे सेव। तो ये मैंने दे दिया std जो कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हमने सारे इसे इनपुट दिए हैं, ये वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा है हमने ये दिया है, ये जाके फायरबेस पे सेव हो जाएंगे। तो अब इसको रन करके देखते हैं। और एक और चीज़ हम ये भी लिख लेते हैं कि एक मैसेज बॉक्स शो कर दे अगर हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। उसमें लिख दे कि डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं जॉनसीना, और रोल नंबर डाल देते हैं 11, और ग्रेड डाल देते हैं ग्रेड 5 में स्टडी करते हैं, और सेक्शन भी है स्टोर इन्फो, और डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली। तो अब अपनी डेटाबेस में जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर इतनी फास्ट ये डेटा स्टोर हो गया आके, ये नेम, ये ग्रेड, ये रोल नंबर और ये सेक्शन। अगर आपका कहीं और आप गए हुए थे, यानी आपका प्रोजेक्ट सेटिंग्स वगैरह में थे, तो जब आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये आ गया हमारी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन। तो ये स्टूडेंट के नाम से सेव हो रही है। ये इस तरीके से है कि स्टूडेंट का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर 11 का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, और उस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स हैं जो कि आपका डेटा है। तो इस तरीके से फायरबेस रियल टाइम में डेटा को स्टोर करता है। अब अपने अगले ऑपरेशंस पर आ जाते हैं जो कि क्या है। तो हमारा ये फेज़ भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे रिट्रीव डेटा। तो आ जाते हैं रिट्रीव डेटा पर। ये रहा रिट्रीव का बटन, इसको डबल क्लिक करेंगे और ये इवेंट बन गया। तो यहाँ पर हम करवाएंगे डेटा को रिट्रीव। तो यहाँ हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वॉर गेट इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट गेट, और यहाँ हमें देना होगा सिर्फ पाथ, सिर्फ एड्रेस देना होगा कि हम कौन सा डेटा रिट्रीव करवाना चाहते हैं। तो हम करवाना चाहते हैं ये डेटा रिट्रीव जो कि हमने सेव किया था, हम उसी को रिट्रीव करवाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, वो स्टूडेंट्स के फोल्डर में जाएगा, वहाँ जो भी रोल नंबर यहाँ इस वक्त लिखा हुआ होगा वो उस डेटा को रिट्रीव करवा देगा। किस में? गेट में। लेकिन गेट में रिट्रीव करवाना काफ़ी नहीं है, हमें क्या करना होगा, हमें एक स्टूडेंट की क्लास बनानी होगी। हमें एक स्टूडेंट की क्लास बनानी होगी जिसका हम नाम रख सकते हैं रिज़ल्ट, रेस्ट नाम रख सकते हैं इसका। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने गेट दिया होगा, बल्कि इसका नाम होना चाहिए स्टूडेंट और इसका नाम होना चाहिए रिज़ल्ट। तो रेस्ट डॉट
रिज़ल्ट एज, और यहाँ हम दे देंगे स्टूडेंट की क्लास। तो ये क्या करेगा, ये जो लाइन है ये क्या करेगी, जो डेटा हमें रिसीव हुआ होगा ये फायरबेस रेस्पॉन्स के क्लास में रिसीव होगा, जो कि हमने यहाँ पर वर्ड लिख दिया। तो जो डेटा हमें रिसीव होगा उसके रिज़ल्ट को एज अ स्टूडेंट रिसीव कर ले इस ऑब्जेक्ट में। यानी हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है हमने std के नाम से, और उसमें जो डेटाबेस से हमने रिज़ल्ट मंगवाया है उसको हम स्टोर करवा देंगे इस मेथड से। तो यहाँ हमारा डेटा स्टोर भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, उस डेटा को वापस इन टेक्स्ट बॉक्सेस में ले आए, हमें ये करना है। तो रोल नंबर तो क्योंकि यूज़र वैसे ही लिखेगा, यूज़र रोल नंबर के ज़रिए पूरे स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करवाना चाहता है, तो हम रोल नंबर को रिट्रीव नहीं करवाएंगे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करवा देंगे। अगर आप एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका स्टोर इन्फो, रिट्रीव, अपडेट इन्फो, डिलीट रिकॉर्ड, इसके लिए अलग अलग फॉर्म्स होंगे। मैं इसलिए एक में दिखा रहा हूँ ताकि टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल सके, इस वजह से मैंने ये सब एक में किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, डेटा तो हमारे पास आ चुका है जो कि स्टूडेंट में std में स्टोर हो चुका है। तो हम फुल नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है, नेम के नाम से था, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसके जो टेक्स्ट में हम क्या रखवा देंगे, जो कि हमें डेटा रिसीव हुआ है std की क्लास में। तो std डॉट फुल नेम, और अगला है हमारा ग्रेड। तो ग्रेड के टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या करेंगे, जो भी std से रिसीव हुआ है सेक्शन, उस नहीं ग्रेड उसको हम इसमें रखवा देंगे। और सेक्शन के टेक्स्ट बॉक्स की बात आ जाती है तो इसमें रखवा देंगे हम सेक्शन का डेटा, std डॉट सेक्शन, इस तरीके से हम रखवा देंगे इसमें सेक्शन का डेटा। और इसमें हमें सक्सेसफुल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम दिखा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। डेटा रिट्रीव्ड सक्सेसफुली। तो अब इसको चला कर देखते हैं। तो हमने अपने स्टूडेंट का रोल नंबर क्या रखा था, हमने रखा था 11। तो हम लिखेंगे 11, तो अब यूज़र का नेम, ग्रेड और सेक्शन आ जाना चाहिए। तो रिट्रीव दबाते हैं एंड डेटा रिट्रीव। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि डेटा फिलअप हो चुका है, जो भी यूज़र का डेटा था। तो इस तरह हमारा रिट्रीव का फंक्शन भी होता है कंप्लीट। और अब हम मूव करते हैं अपडेट और डिलीट डेटा फ्रॉम फायरबेस। तो यहाँ मैं अपडेट के सेक्शन में आ जाता हूँ, अपडेट के इवेंट में। और डेटा अपडेट करवाने के लिए हमने जैसे यहाँ पर स्टोर करवाया है डेटा, तो इसी पूरे को मैं कॉपी करूँगा और मुझे करने हैं बहुत मामूली से चेंजेस, बहुत ही ज़्यादा मामूली चेंजेस। वो चेंजेस क्या होंगे कि इंसर्ट में हमने यही किया था कि फुल नेम को नेम के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूज़र ने दिया है इनपुट, वो हमने फुल नेम में डाल दिया, इसका रोल नंबर का रोल नंबर के उसमें डाल दिया, ग्रेड का ग्रेड में और सेक्शन का सेक्शन में। उसके बाद हमने क्लाइंट को एड्रेस दिया कि स्टूडेंट्स के फ़ोल्डर में एक रोल नंबर का फ़ोल्डर बनाओ और उसके अंदर ये सारा डेटा डाल दो। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर रोल नंबर का फ़ोल्डर और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन। तो यही हमने यहाँ पे किया था। अब अपडेट में क्या करेंगे, अपडेट में भी हमें यही दो चीज़ें देनी पड़ेंगी। क्या, एड्रेस और डेटा। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस आएंगे सिर्फ यहाँ। तो इसको कर देंगे हम अपडेट
तो इससे ये क्या करेगा कि स्टूडेंट के फोल्डर में जाएगा, जो रोल नंबर लिखा हुआ होगा यहाँ पर उस पर ये वाला डेटा ओवरराइट कर देगा। तो अब इसको चेक करते हैं स्टार्ट करके। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पर रोल नंबर 11 है वहाँ पर सेक्शन ए कर दो, ग्रेड को 7 कर देते हैं और फुल नेम को चेंज करके रॉक रख देते हैं। अभी देख लेते हैं कि चेंज करने से पहले क्या है, जॉन सीना 5 और बी। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम कर रहे हैं अपडेट। तो अब दबाते हैं अपडेट का बटन और डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली आ रहा है, जबकि अपडेट सक्सेसफुली आना चाहिए क्योंकि हमने वहाँ चेंज नहीं किया था। देखते हैं कि डेटा सक्सेसफुली अपडेट हुआ कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है और साथ साथ ग्रेड भी चेंज हो गया और सेक्शन भी चेंज हो गया है। और यहाँ हम रोल नंबर भी अगर चेंज कर देते तो रोल नंबर भी चेंज हो जाता। तो ये तो हो गया बिल्कुल सही। अब हम अपने लास्ट फेस की तरफ आते हैं जो क्या है डिलीट डेटा फ्रॉम फायरबेस। तो ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करें और ये इसका इवेंट बन गया। अब डिलीट रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ देना है एड्रेस और हमें कुछ भी नहीं देना, हमें सिर्फ एड्रेस देना है। तो उसके लिए मैं कॉपी करूँगा ये दोनों लाइन और यहाँ पे मैं चेंज भी कर देता हूँ, ये है डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ मैं पेस्ट करूँगा और हमें इसमें क्या चेंजेस करनी है। पहली तो चीज़ ये कि हम ये नहीं देंगे, यानी डेटा नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी जो स्टोर्ड रिज़ल्ट है हम सिर्फ उसे डिलीट करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कोई हमें स्टूडेंट का डेटा देना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ रोल नंबर देना ज़रूरी है जिससे हम डेटा डिलीट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा डेटा डिलीट। तो अब इसको भी रन करके देख लेते हैं कि अभी मैं 11 लिख रहा हूँ और मैं रिट्रीव पे दबाता हूँ तो मेरे पास ये डेटा आ गया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा खोलूँगा और अब मैं कर दूँगा ये डेटा डिलीट। कौन सा, जो कि रोल नंबर 11 पर है, उस डेटा को डिलीट कर दो। तो डिलीट रिकॉर्ड, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अपनी डेटाबेस पे जाके देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप, जो भी डेटा था वो डिलीट हो गया। तो कुछ और यूज़र स्टोर करके और कुछ और डेटा स्टोर करके दोबारा चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ABCD कुछ भी नाम लिख दूँगा, ABCD ग्रेड 4 और सेक्शन B स्टोर इन्फो। ये स्टोर हो रहा है। और एक और कोई कर देते हैं 14 पे, कोर डेटा स्टोर कर देते हैं, ये स्टोर हो रहा है, ये आ गया 14। और अब डेटा को डिलीट करके देखते हैं जो कि हमने 11 पे नहीं 14 पे स्टोर किया। अभी जो नया डेटा स्टोर किया उसको डिलीट करके देखते हैं। तो ये हमने 14 लिखा और डिलीट रिकॉर्ड, तो डेटा डिलीटेड। ये देख रहे हैं आप, डेटा डिलीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।